नमस्कार, मैं केडी शर्मा सूरतगढ़ से। भारतीय संविधान की अगली कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। हमने पिछले लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि अंग्रेज जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए और जो ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने के लिए, और किस प्रकार से वो धीरे धीरे भारत के प्रशासन के अंदर जो व्यवस्था अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए उन्होंने भारत की सत्ता को चलाने के लिए नियमावली तक बना डाली। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 1773 के बाद 1784 का फिक्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद में 1813 का चार्टर भी आया था। ऐसे कई चार्टर आए थे। 1833 का अधिनियम भी आया था, जिसमें अंग्रेज धीरे धीरे भारत की प्रशासनिक सत्ता का प्रमुख केंद्र बनने का प्रयास कर रहे थे और वो चाहते थे कि या तो यहाँ के संपूर्ण राजा हमारे अधीन रहें। उन्होंने अधीनस्थ पारतंत्र्यता की संधि के जरिए भारत के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। और इसी कड़ी के अंदर उन्होंने क्या किया कि देखा कि 1857 में जो भयंकर विप्लव हुआ, उससे उनको ये क्लियर हो चुका था कि भारत की जनता हमसे मुक्त होना चाहती है और यहाँ के काफी राजा भी उनका सहयोग कर रहे हैं। अभी जैसे तैसे 1857 की क्रांति तो रुक गई और हमने नियंत्रण कर लिया, लेकिन यदि यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हमने जो इतनी मुश्किल से यहाँ की सत्ता हासिल की है, यह सत्ता हमें वापस छोड़नी पड़ जाए। तो इसी कड़ी में कुछ बड़े परिवर्तन किए और 1858 का भारत शासन अधिनियम उन्होंने पारित किया। ठीक है, इस अधिनियम को भारत के शासन का सुधार करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। सुधार करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। मतलब इस अधिनियम के जरिए जो भारत जो है उसके अंदर जो शासन संचालित किया जा रहा था, जिससे भारत की जनता असंतुष्ट थी, विद्रोह कर रही थी, उसे उसमें सुधार करने वाला अधिनियम भी इसको कहते हैं। असल में इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कंपनी थी, उस कंपनी के खिलाफ ही तो जनता का आक्रोश था, तो उन्होंने कंपनी के समस्त अधिकार असल में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो सत्ता है, जो लंदन में बैठे हैं, उनके अधीन, जो ब्रिटेन राजशाही है उसके अधीन लेने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने पूरा प्रयास किया कि कंपनी के समस्त अधिकारों जो है उनका केंद्रीयकरण एक स्थान पर कर दिया जाए और वो स्थान होगा ब्रिटेन ताश। मतलब इस अधिनियम द्वारा कंपनी की सत्ता समाप्त कर संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिए गए। ठीक है, और ये बताने का प्रयास किया गया कि जो भारत की सत्ता है उसकी जो सर्वे सर्वा है वो ब्रिटेन की साम्राज्ञी ही भारत की सर्वे सर्वा है, कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी ही भारत की सर्वे सर्वा है। ये प्रयास किया गया। अब इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई? पहली बात तो इन्होंने ये शामिल की कि जो भारत है उस भारत के अंदर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और उस पद को वायसराय नाम दिया गया। मतलब इसमें पहला काम क्या किया गया? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर
उसे वायसराय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वायसराय नाम दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और इसे वायसराय नाम दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय लॉर्ड, बड़ा लिख देता हूं मैं, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और उसका नाम क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और वायसराय किया गया? तो ध्यान रखिए, ये किया गया कौन से? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और यही अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद का प्रथम अधिनियम है जिसने भारत में शासन का सुधार करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया गया? वायसराय की सहायता के लिए, वायसराय की सहायता के लिए, वायसराय की सहायता के लिए एक पद बनाया गया और उसका नाम था भारत सचिव के लिए। भारत सचिव का पद सर्जित किया गया। क्या किया गया? भारत सचिव का पद सर्जित किया गया। मतलब वायसराय की सहायता के लिए भारत सचिव का पद जो है इन्होंने सर्जित किया। और भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया? एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है। इसके अलावा जो आपने देखा था कि गवर्निंग काउंसिल बनाई गई थी, गवर्निंग बोर्ड बनाया गया था। कंपनी के सभी राजस्व संबंधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए एक गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया था। उस नियंत्रक बोर्ड को भी अब समाप्त कर दिया गया। कंपनी के नियंत्रण बोर्ड को, नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1858 की प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें मेन जो बातें गौर करने की वो ये हैं कि यहाँ जो था 1857 की क्रांति के बाद भारत की संपूर्ण सत्ता का केंद्र ब्रिटेन की साम्राज्ञी यानी ब्रिटेन ताज को भारत की संपूर्ण सत्ता दे दी गई कि वही सर्वोपरि है, अब उनसे ऊपर कोई कंपनी वगैरह नहीं है। और ये मान के चलिए कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के नियंत्रण से भारत की सत्ता निकलकर पूर्णतया किसके हाथ में चली गई? ब्रिटेन ताज के हाथ में चली गई, ब्रिटेन ताज के हाथ में चली गई। दूसरा काम कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और उसका नाम वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड ले लो, पटवारी ले लो, आरएस ले लो, तो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो उस वक्त की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। इस अधिनियम में वायसराय की सहायता के लिए एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये भी फैक्ट सिर्फ आरएस प्री एग्जाम में कल को आ जाए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन 1858 के भारत शासन अधिनियम से संबद्ध नहीं है। तो इन चारों बातों को थोड़ा गौर करके देखा हुआ होगा तो एक आपको थोड़ी अलग सी बात दे देंगे कि गवर्निंग काउंसिल की के अंदर जो है वो सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। तो आपको क्या होगा, 1909 का मूल्य मिनटो याद आ जाएगा, या कह देंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। तो इनमें से केवल ये बातें इससे संबंधित है, इसके अलावा कोई नई बात आती है तो इससे संबंधित नहीं है। तो इन चार बातों के बाद में अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है 1909 का मूल्य मिनटो सुधार।